हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मछली एक पोषणयुक्त आहार। सदियों से मछली दुनिया भर की मानव सभ्यताओं के लिए पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर, नदियों, झीलों और समुद्रों से आसानी से उपलब्ध और पाक कला में बहुमुखी होने के कारण मछली ने आहार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तटीय समुदायों द्वारा दैनिक मछली पकड़ने से लेकर अंदरूनी इलाकों में नमकीन बनाकर और सुखाकर मछली को संरक्षित करने तक, यह प्रोटीन स्रोत अकाल और समृद्धि दोनों समय में लोगों का पेट भरता रहा है। पोषण संबंधी लाभ। मछली सबसे स्वास्थ्यवर्धक पशु प्रोटीन में से एक है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन जैसे विटामिन डी और B2 और कैल्शियम, फास्फोरस व जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं। सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी मछलियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, सूजन को कम करता है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अन्य प्रोटीन स्रोतों तक सीमित पहुंच वाले समुदायों के लिए मछली एक सस्ता और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प प्रदान करती है। साथ ही मछली में आमतौर पर रेड मीट की तुलना में संतृप्त वसा कम होती है, जिसके कारण यह दीर्घकालिक सेवन के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व। मछली पकड़ना कई अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों का आधार रहा है। जापान, नॉर्वे और पेरू जैसे देशों ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के आसपास संपन्न उद्योग खड़े किए हैं। छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य भी दुनिया भर में लाखों लोगों की आजीविका का साधन है, जो स्थानीय समुदायों को आय और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था से परे मछली का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। जापान में सुशी और साशिमी केवल भोजन नहीं बल्कि परंपरा और सटीकता को दर्शाने वाली कला है। स्कैंडिनेविया में स्वीडिश सुरस्ट्रोमिंग जैसे किण्वित मछली व्यंजन पीढ़ियों से चली आ रही संरक्षण तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह भूमध्य सागरीय संस्कृतियों में मछली धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, जैसे कैथोलिक परंपरा में लेंट के दौरान शुक्रवार को मछली खाना। सततता की चुनौतियां। इसके लाभों के बावजूद अत्यधिक मछली पकड़ने और पर्यावरणीय क्षति ने वैश्विक मछली स्टॉक को खतरे में डाल दिया है। औद्योगिक मछली पकड़ने की प्रथाओं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण टूना और कॉड जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई है। अस्थायी जलीय कृषि पद्धतियां भी आवास विनाश और एंटीबायोटिक उपयोग को लेकर चिंताएं पैदा करती हैं। मछली को एक व्यवहार्य खाद्य स्रोत बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाएं, सख्त नियम और उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल (MSC) प्रमाणन जैसी पहल सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है, जबकि प्लांट आधारित विकल्प और लैब निर्मित समुद्री भोजन संभावित समाधान के रूप में उभर रहे हैं। भविष्य में मछली का भोजन के रूप में महत्व। जैसे जैसे वैश्विक आबादी बढ़ रही है, प्रोटीन की मांग भी बढ़ेगी, जिससे सतत मछली उत्पादन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। जलीय कृषि में प्रगति, जैसे कि लैंड आधारित मछली फार्मिंग और शैवाल आधारित मछली चारा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आशाजनक तरीके प्रदान करते हैं। उपभोक्ता सतत रूप से प्राप्त समुद्री भोजन चुनकर और बर्बादी कम करके योगदान दे सकते हैं। मछली ने सदियों से मानवता का पोषण किया है और सावधानीपूर्वक प्रबंधन के साथ यह आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा करती रह सकती है। चाहे वह एक मुख्य भोजन के रूप में हो, एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में या एक आर्थिक चालक के रूप में, मछली हमारे पोषण का एक अतुलनीय हिस्सा बनी रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।